हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जो आपकी सेहत में क्रांति ला सकता है। इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सर से पाँव तक अनेकों फायदे आपको मिलेंगे। ये एक नेचुरल टॉनिक है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बच्चों से लेके बड़े तक सभी इसे खा सकते हैं। तो ये है हलीम के सीड्स। तो यहाँ मैंने हलीम के सीड्स 120 ग्राम लिए हैं। तो ये बहुत छोटे-छोटे से बीज होते हैं जिसे चंद्रचूर, हलीम या इसे गार्डन क्रीज सीड्स या ऑलिव सीड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैं इसी चमत्कारिक बीज के आज मैं लड्डू बनाना आपको बता रही हूँ जो सेहत का खजाना है। तो सबसे पहले 120 ग्राम ये जो हलीम के सीड्स है इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे करना है, 4 से 5 मिनट तक करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं करना है। अब हम इसे क्या करेंगे, दूसरे प्लेट में निकाल ले, इसे ठंडा करेंगे और इसे दरदरा सा पीसेंगे। तो पहले मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। तो ये जो हलीम के बीज है ना, ये वात दोष को यानी कि जो बॉडी में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको ये कम करता है। साथ ही ये भूख को बढ़ाता है और ये एक तरह का ब्लड प्यूरिफायर है, यानी कि खून को साफ करेगा। ये रिच इन आयरन होता है, तो जिसे अनीमिया की शिकायत है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो जोड़ों में दर्द में आराम देगा। साथ ही अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी है। और साथ ही ये छोटे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए, मैंने इस बीज को थोड़ा दरदरा ही पीसा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो फिर हम इसका लड्डू बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो जितना मैंने हलीम के सीड्स जिस कटोरी से लिया था उसी कटोरी से मैं इसमें डबल पानी डालूंगी। तो 1 कटोरी मैंने हलीम के सीड्स लिए थे, तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये पानी एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखिए, इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। ये बिल्कुल, अब देखिए 20 मिनट के बाद ये जेली फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसका लड्डू बना सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये डाइटरी फाइबर का एक पावरफुल सोर्स होता है, यानी कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको रहती है तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 240 ग्राम, मतलब कि जितना मैंने हलीम के सीड्स लिए थे उससे डबल मात्रा में यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है और हम गुड़ को अब मेल्ट करेंगे। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने हलीम के सीड्स को तैयार करके रखा है उसे अब इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये जो हलीम के सीड्स हैं ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो हमारे बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी हड्डियों को इतना मजबूत करते हैं। तो सोचिए, ये फीमेल के लिए कितना बड़ा ये वरदान है। तो इसका सेवन तो हमें करना ही चाहिए। साथ ही जो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं ना, उनको स्किन की प्रॉब्लम, हेयर्स की प्रॉब्लम होती हैं, तो ये उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ई होता है जो स्किन सेल्स को, हेयर सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। हार्ट को भी हेल्दी रखता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो अगर आपको कमजोरी है, थकान है, आपके जोड़ों में दर्द है, खून की कमी है या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों में ये हलीम के सीड्स जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं। तो इसका आप सेवन जरूर करें। तो ये देखिए, मैंने इसको गुड़ में डाल के भुनना शुरू किया है और जैसे मैंने इसको भुनना शुरू किया ये वापस से ये पतला हो गया है। तो अभी हम इसे हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 बड़े बोल, यानी कि लगभग 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, और आप जो गोला आता है उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़े से सीड्स और डालें, जिसमें मैंने मेलन सीड्स लिया है और यहाँ पिस्ताचियो भी लिया है और वाटरमेलन सीड्स भी लिया है। इन सब चीज़ों के साथ हमें बहुत अच्छे से इस हलीम के सीड्स को अच्छे से भुनना है। इसे हमें लगातार 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे भुनना होगा, या इसे तब तक भुनना है जब तक कि ये सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी ना होने लगे या ये तली में चिपकना ना बंद कर दे। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर और ½ टीस्पून डालें आप इसमें इलायची का पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और भुनाई हम इसकी करते रहेंगे। तो ये जो है हलीम का जो ये जो सीड्स होते हैं इसका आप खीर बना सकते हैं, या आप इसको ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के भी इसका चूर्ण जो है उसको आप उसका सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो ये हलीम के सीड्स है इसका सेवन हमेशा आप फैट की चीज़ों के साथ करें जिसमें फैट है, यानी कोकोनट हो गया या दूध हो गया या घी के साथ इसका इस्तेमाल करें, तो ये हमें ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। साथ ही जब भी आप इसका लड्डू बनाएं तो इसे दरदरा सा पीस ले,
क्योंकि जो भी सीड्स होते हैं ना, उसको जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उसे दरदरा अगर आप पीसते हैं तो वो तब हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है और उसके हम पूरे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसे ठंडा करेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। तो छोटे छोटे बॉल्स बनाना है इसको, बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू ना बनाएं। तो सबसे पहले लड्डू बनाने से पहले आप क्या करें, हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है। तो ये देखिए मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत बड़े साइज के ना बनाए, छोटे छोटे साइज के बनाए और उतने ही बनाए जितना आप एक हफ्ते में खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसे बना के महीनों आप स्टोर नहीं करें, बल्कि एक हफ्ते में इसे आप खत्म कर दें। तो ये हलीम के चमत्कारिक लड्डू तैयार हो गए हैं, जो आपको पोषण भी देगा, ताकत भी देगा। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, घुटनों से अगर कटकट की आवाज आती है उसमें हेल्प करेगा, ब्लड प्यूरिफायर का काम करेगा। साथ ही डिलीवरी के बाद जो न्यूली मॉम है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप उनको ये जरूर दें। साथ ही जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। और साथ ही ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के साथ साथ जिनके हेयर में प्रॉब्लम है, जिनके स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसका सेवन आप इस ठंड में जरूर करें, ये आपको बहुत बहुत फायदे पहुंचाएगा। तो अगर आपको मेरी ये हलीम के सीड्स के लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।